शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का जखीरा कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत की जानिब से अहम एक्शन लिया गया है। मुल्क भर में मौजूद चीनी का जखीरा कंट्रोल में ले लिया गया। इसी पर बात करेंगे, यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा, पूरा जो चीनी का जखीरा है वो कंट्रोल में ले लिया गया है, किस तरीके से फंक्शनल होगा ये? जी बिल्कुल, मुल्क में चीनी का बुरान जो है शिद्दत अख्तियार कर गया था और इसकी वजह से कीमतें जो हैं 200 रुपये फी किलो से क्रॉस कर चुकी थी। तो उसके बाद अब हुकूमत ने बड़ा एक्शन जो है वो लिया है और हुकूमत ने शुगर मिल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा जो है ज़राए बता रहे हैं कि अपने कंट्रोल में लिया है। 18 शुगर मिल के मालकान के नाम भी ECL में डाले गए हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं चंद दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जो है वो जारी होंगे और 19 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है शुगर मिल के बजाय हुकूमती कंट्रोल में ज़राए बता रहे हैं कि चली गई है और फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया है और तमाम शुगर मिल में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स जो हैं वो तैनात हैं और शुगर मिलों की चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो भी लगा दिया गया है। तो अब इस तरह जो हुकूमत की तरफ से चीनी की जो एक ब्लैक मार्केटिंग और इस तरह के कंट्रोल के हवाले से बड़ा एक काम जो है वो सामने है। ठीक है यासिर, हमारे साथ रहिएगा। आपने कहा ट्रैक सिस्टम इस तरीके से फंक्शन होगा, वो किस तरह काम करेगा ये भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब ने। फर्रुख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी, हमने देखा कि चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई और जब वो एकदम कम करने की कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से, तो शॉर्ट कर दी गई है मार्केट से चीनी। तो इस पूरी सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, मामला इतना पेचीदा नहीं है जितना पेचीदा बना के पेश किया जाता है। अच्छा। सिंपल ये है कि पाकिस्तान से बाहर इस वक्त 1 किलो चीनी जो है वो लगभग 104-105 रुपए की बिक रही है। पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 100 रुपये महंगी है, 200-210 रुपए तक भी कई इलाकों में बिक रही है। अगर 6 मिलियन टन हम 24 करोड़ पाकिस्तानी सालाना चीनी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ है 24 करोड़ पाकिस्तानियों पे। तो सिंपल सवाल ये है कि ये 600 अरब रुपया जो आम पाकिस्तानी की जेब से निकलता है तो ये आखिर जाता कहाँ है? तो ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला बना के पेश किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। दूसरा आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डंडा चलाने की, कोई जबरदस्ती करने की, कोई संगीन किस्म के स्टेप्स उठाने की जरूरत है। मामला है पॉलिसी का, और पॉलिसी करनी है कि भाई खोल दो। पाकिस्तान में रहते हुए जिसका दिल चाहता है। जी डॉक्टर फर्रुख सलीम, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक दफ़ा फिर आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यासिर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि हुकूमत एक ट्रैक सिस्टम वज़ा कर रही है जिसके मुताबिक इस पूरे ज़ख़ीरों को कंट्रोल किया जाएगा। किस तरह से ये काम करेगा, कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है उसके लिए बाकायदा तौर पे FBR के ऑफिस में बैठ के तमाम सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है और जितना भी स्टॉक जो निकल रहा होता है या वहाँ स्टॉक जहाँ से निकाला जाता है तो वो एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसके अंदर रिकॉर्ड होता है और उसकी बाकायदा स्टैंप होने के बाद वो जो फैक्ट्री है उसके बाद या जो भी जगह है वहाँ से चीनी बाहर निकल सकती है। तो अब मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया है, लेकिन चीनी का मामला थोड़ा इससे पेचीदा और बड़ा मुख्तलिफ भी है क्योंकि इसमें जो बड़े शुगर माफिया के बड़े जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से मामले को इतना गंभीर बना दिया जाता है। हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर फर्रुख साहब ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। जी फर्रुख साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, आप सोल्यूशन की बात कर रहे थे। जी, सोल्यूशन दोबारा से बड़ा पेचीदा बना के बताया जा सकता है। सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त जो है वो हुकूमत की अप्रूवल के बगैर दे देनी चाहिए। जिसका दिल चाहता है पाकिस्तान से जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन उसको हुकूमत किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देगी। और जिसका दिल चाहता है, जिस ताजिर का दिल चाहता है, जिस मिल मालिक का दिल चाहता है, जितनी मर्जी चीनी दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर ले, हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी और ना ही कभी पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत होगी।
डॉक्टर फारूक साहब, इस तरीके से ये पॉइंट भी यहाँ पर रेस किया जा सकता है कि क्राइटेरिया क्या है। आपने कहा कि जिसका दिल चाहता है वो एक्सपोर्ट कर देता है और इंपोर्ट कर देता है, तो इसका फैसला क्यों नहीं लिया जाता कि कितनी चीनी इस बार हुई है या फिर पैदावार है उसकी, और उसको कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सकता है या बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता? देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट गवर्नमेंट डीरेगुलेशन की। पॉलिसी हुकूमत अपने आप को गन्ने की फसल से, चीनी के कारोबार से, शुगर मिलों के कारोबार से निकाल बाहर करे, और ये सारे फैसले ओपन मार्केट को, कंपैरेटिव मार्केट को खुद कर दिए जाएं। इसका एक दफा हम तजुर्बा कर चुके हैं 2003 में, जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कंप्लीटली डीरेगुलेट किया गया था, तो उसके बाद के फायदे हमारे सामने हैं। उससे पहले 6 महीने, साल टेलीफोन कनेक्शन लेने पे हाल है का जो रेट है और इस पाकिस्तानियों कम्युनिकेशन का सेक्टर। ठीक, डॉक्टर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। यासिर नज़र, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम के हवाले से, उस पर तो नोटिस लिया जाएगा, उस पर काम होगा, लेकिन ये बताइएगा इस वक्त मार्केट में जो सूरत हाल है, जैसे ही हमने देखा कि 170 पर आई है कीमत, फौरी तौर पर शॉर्टेज हो गई है चीनी की, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी संभाल ली। अब उनके खिलाफ पंजाब में आपने बताया कि क्रैकडाउन हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन दूसरे सूबों में नहीं हो रहा। उसको किस तरीके से फंक्शनल किया जा सकता है कि वो ज़ख़ीरा जो की गई है चीनी, वो अब कम कीमत पर बाहर लाई जाए? असल में फैक्ट्री से निकाल के बड़े गोदाम जो हैं उसमें पहले ये मुंतकिल कर दी जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ पूरी नेटवर्किंग के तहत इस प्लानिंग को करते हैं और तकरीबन हर साल 2 साल के बाद ये मामला होता है। पहले चीनी मुल्क के अंदर शार्ट की जाती है, शार्ट के पहले यहाँ कहते हैं कि उसके बाद फिर एक्सपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट करने के बाद उसकी कीमत जो है डॉलर्स में वसूल करके कंपनियां जो मिल्स हैं वो अरबों रुपए कमा लेती हैं, और उसके बाद मुल्क के अंदर जो शार्टेज का फायदा होता है 1 या 2, 3 रुपए जितना भी इंक्रीज करें तो 36-37 अरब रुपया, 1 आध रुपया इजाफे के साथ पर डे के हिसाब से ये कमा लेती हैं। तो इस दफा तो 1 आध रुपया नहीं बल्कि 30-35 रुपए फी किलो तक कीमत जो है वो बढ़ी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अरब रुपए जो हैं वो शुगर माफिया ने कमाए हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो सिलसिला है, इस चक्कर में भी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो डॉलर्स में वसूल की गई है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दूसरी जानिब देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पर भी पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और हमें अपडेट कर रहे थे। यासिर नज़र, बहुत शुक्रिया आपका।